कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के डिस्कस करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फॉरवर्ड किया शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट तक पहुंच सके और वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस में के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, उसको हम लोग फ्लावर के अरेंजमेंट उसके एक्सिस पर होगा तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिमोज, और नेक्स्ट उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो साइमोज डिस्कस करेंगे, राइट। तो रेसिमोज में हम लोग देखेंगे कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होगा, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में आप ये देखिएगा कि जो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में आप ये देखिए कि मेन एक्सिस जो होगा वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और उस फ्लावर्स जो होगा उसमें वो अरेंज होंगे, एक्रोपेटल सक्सेशन में फॉर्म होंगे और लेटरल साइड में फॉर्म होने जा रहा है। एक्रोपेटल सक्सेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर जो होगा वो अरेंज होगा, आपके टॉप मोस्ट फ्लावर जो होगा वो बिल्कुल न्यू फ्लावर होने जा रहा है, लोअर मोस्ट फ्लावर जो होगा वो बिल्कुल ओल्ड फ्लावर होगा। या तो फ्लावर का अरेंजमेंट कहिए या तो लीफ का अरेंजमेंट कहिए। यदि इस क्रम में अरेंज होगा तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्रोपेटल सक्सेशंस कहते हैं, राइट। एक मेन एक्सिस पे टॉप मोस्ट फ्लावर जो होगा न्यू होगा और लोअर मोस्ट फ्लावर जो होगा वो ओल्ड होगा, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। यही अरेंजमेंट आपको रेसिमोज में दिखाई पड़ेगा। दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि इसमें जो होगा वो इनफाइनाइट ग्रोथ होता है मेन एक्सिस का, राइट। इसके मेन एक्सिस जो होगा वो इनफाइनाइटली ग्रो करेगा, चूँकि इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे फ्लावर नहीं होंगे इसलिए इसका ग्रोथ जो होगा वो इनफाइनाइट होगा आपको, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इसका रेसिमोज का फर्स्ट टाइप है रेसिम। रेसिम के केस में आप ये देखिएगा इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जो होगा, पेडंकल्स जो होगा यानी मेन एक्सिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स जो होगा वो बिल्कुल इलोंग होगा और फ्लावर्स जो होगा उसमें पेडंकलेट कहलाएगा, राइट। यदि फ्लावर जो होगा पेडिसिलेट फ्लावर यानी जो फ्लावर में गंठल प्रेजेंट होगा, ऐसा फ्लावर यदि प्रेजेंट होगा रेसिम टाइप के मेन एक्सिस पे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ये पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपको क्या? मस्टर्ड और रेडिश इसका एग्जांपल होगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिम का एग्जांपल, जैसे ये हो गया मेन एक्सिस, ये हो गया और मेन एक्सिस पे देखिए ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर और फ्लावर जो होगा पेडिसिलेट के गंठल के साथ होने जा रहा है। ये जो होगा पेडिसिल होगा और ये फ्लावर है इसका, राइट। तो मेन एक्सिस पे ये दोनों प्रेजेंट हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिम। और यही चीज़ें जो है मेन एक्सिस एक ही रहेगा बट इसमें रेसिम्स जो होगा वो ब्रांच के फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए ये एक रेसिम्स हुआ और ये रेसिम्स जो होगा एक मेन एक्सिस पे प्रेजेंट हुआ है, तो इस मेन एक्सिस पे प्रेजेंट हो गया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड रेसिम्स कहेंगे या पैनिकल्स कहते हैं, राइट। ये जो है आपको कंपाउंड पैनिकल्स हो गया और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या? गुलमोहर और केसिया इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो स्पाइक को देखने वाले हैं। स्पाइक के केसेस में आप ये देखिएगा मेन एक्सिस एक ही होंगे बट फ्लावर्स जो इसमें अरेंज होंगे
वो सेसाइल फ्लावर होगा। अब सेसाइल फ्लावर क्या होता है, तो सेसाइल फ्लावर वो फ्लावर होता है, वो फ्लावर जिसमें कि पेडंकल्स जो होगा वो एब्सेंट होगा, और ऐसे फ्लावर जो अरेंज होंगे एक मेन एक्सिस पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, राइट। यानी पेडंकल लेस फ्लावर्स जो होगा अरेंज होगा मेन एक्सिस पे, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा, कि जो ये स्पाइक्स जो अरेंज होगा मेन एक्सिस पे, ऐसे ये एक स्पाइक हुआ और ये जो है मेन एक्सिस स्पाइक यहाँ पे अरेंज हो जाएगा ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, ग्रास के फैमिली हो जाएगा, और उसके बाद है जो इसी को ग्रामिनेसी कहते हैं या पोएसी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैक्टिन। कैक्टिन के केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस जो होगा पेडंकल्स जो होगा बिल्कुल इसका थिक होने जा रहा है, थिन होने जा रहा है, और बिल्कुल सेसाइल फ्लावर इस पे जो होगा वो अरेंज होने जा रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैक्टिन कहते हैं। और इसमें फ्लावर्स जो होगा वो बिल्कुल आपको सेसाइल होगा और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैक्टिन कहते हैं, राइट। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा मुलबेरी और सहतूत, इसी को कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पाइटिक्स के बारे में। आप ये देखिएगा कि जो इसका मेन एक्सिस जो होगा वो बिल्कुल थिक होने जा रहा है, पेडंकल्स जो होगा वो बिल्कुल थिक होगा और लॉन्ग और फ्लैशी होगा, राइट। और इस पे जो होगा छोटे छोटे स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स जो होगा अरेंज होगा, और ये फ्लावर जो होगा वो बिल्कुल यूनिसेक्सुअल होने जा रहा है। और ये फ्लावर्स जो होगा एक कवर नुमा संरचना, ग्रीन कवर नुमा संरचना होगा, उससे जो होगा वो घिरा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं। और ये जो है इसका जो है ये कहते हैं, राइट। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा कैसे, मेज हो जाएगा या ऑर्किड्स हो जाएगा इसका एग्जांपल, या प्लम्स जो होगा जो कंपाउंड स्पाइटिक्स का एग्जांपल होगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आप ये देखिएगा कि जो ग्रेन ऑफ माइस इज अ फ्रूट, जिसमें क्रायोपिसिस जो होगा वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है लॉन्ग फिलामेंटस सिथ जो होगा हेरी, स्काई हेरीज जो होगा प्रोड्यूस्ड होगा लार्ज एंड पे ऑफ यंग कॉम माइज में, और ये जो होगा बिल्कुल स्टेराइल होगा, राइट। नेक्स्ट जो आप देखिएगा कि बनाना में जो है मिक्स स्पाइटिक्स पाया जाता है, देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्ब के केस में आप ये देखिएगा कि जो सारे फ्लावर्स जो होगा इसके केस में वो बिल्कुल एक पोजीशंस पे आपको दिखेगा, यानी इसमें जो होगा पेडंकल का लेंथ जो होगा वो वेरी करेगा, और सारा फ्लावर्स जो होगा देखिए एक ही में अरेंज है, एक ही प्लेन में अरेंज है, राइट, सेम लेवल में अरेंज है। और पेडंकल का लेंथ जो होगा इसमें अपर वाला पेडंकल का लेंथ ज़्यादा होगा और लोअर पेडंकल का लेंथ इसमें जो होगा कम होगा, जिसके कारण सारा फ्लावर्स जो होगा एक लेवल्स में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्ब्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल्स ये हो जाएगा कैप्सिला, राइट, कैप्सिला हो जाएगा, ये होगा कैप्सिला, राइट। और नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपाउंड कॉम्ब्स के केस में आप ये देखिएगा कि जो पेडंकल्स जो होगा ब्रेक बिल्कुल ईच फ्लावर्स जो होगा वो क्लस्टर के फॉर्म में, यानी कंपाउंड
कॉम्स का कहने का मतलब हुआ ये कॉम्स जो होगा वो मेन एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, यानी ये होगा और ये हो। जैसे सारा फ्लावर्स इसमें एक रेंज में लेवल्स में आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कंपाउंड कॉम्स कहने जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल्स होगा क्या, तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपको कॉलीफ्लावर, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अम्बल। अम्बल के केस में आप ये देखिएगा कि जो मेन एक्सिस एक ही होगा इस केस में भी, बट सारा पेडंकल्स जो होगा वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होगा और इसका लेवल्स जो होगा वो फ्लावर का वो एक नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अम्बल्स कहते हैं। और ये नेक्स्ट जो होगा वो कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल के केस में आप ये देखिएगा कि ये अम्बल्स जो होगा एक मेन एक्सिस पे प्रेजेंट हो जाएगा। यदि यही अम्बल्स एक मेन एक्सिस पे प्रेजेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कंपाउंड अम्बल्स कहेंगे, राइट, जो कि ये दिया गया है और इसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट केस में आप ये देखिएगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटम। कैपिटम के केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में देखिएगा कि जो बेसल पार्ट्स जो होगा बिल्कुल बेसल पार्ट, इस केस में आप ये देखिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस टिप ऑफ द पेडंकल बिकम्स ब्रॉडर होगा और फ्लैटेड कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है इसके पेडंकल फ्लैटेंड, जिस पर ये पेडंकल्स अरेंज होंगे। और ये इस पे देखिएगा कि जो छोटे छोटे सेसाइल फ्लावर्स जो होगा वो बर्ड के फॉर्म में इस पे अरेंज होगा। तो और एक फ्लोरल मेंबर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्लोरेट बोला जाता है, और कंप्लीट इसको फ्लावर बोला जाएगा, राइट। और इस केस में आप ये देखिएगा कि जो फ्लोरेट्स जो होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा एट सेंटर पे, जो होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा, और टर्मिनल पोजीशंस पे जो होगा वो फ्लोरेट जो होगा वो लंबा हो जाएगा। और ये पूरा जो है एक डिस्क के फॉर्म में होगा, राइट। ये जो है एक डिस्क के फॉर्म में होगा। ये फ्लोरेट जो होगा प्रेजेंट होगा पेरिफेरली लार्ज होगा और सेंटरली बिल्कुल स्मॉल होने जा रहा है। और ये रेज जो फ्लोरेट्स जो होगा वो अरेंज हो जाएगा एक कैपिटल ऑर्डर्स में अरेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो बिल्कुल एडवांस्ड होगा। और इसको जो है इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा कंपोजिट आर्किडेसी फैमिली वगैरह, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सनफ्लावर हो जाएगा, राइट, मैरीगोल्ड्स हो जाएगा इसका एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइमोज। साइमोज के केस में आप ये देखिएगा, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में आप ये देखिएगा कि जो फ्लावर्स इसमें मेन एक्सिस जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर के थ्रू, मेन एक्सिस जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर के थ्रू। और इसमें रैचिस का लेंथ जो होगा मेन एक्सिस, जिसको हम लोग रैचिस कहते हैं, तो उस मेन एक्सिस का केस आप देखिएगा कि इसका लेंथ जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। ये मेन एक्सिस हो गया, इसका टर्मिनल पोजीशन पे जो होगा वो फ्लावर आ जाएगा और लेटरल पोजीशन पे तो फ्लावर रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसका केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि इसका रेचिस का लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा। बट यही हम लोग रेसिमोज में देखे थे कि रेचिस का लेंथ जो होगा होता था बिल्कुल इनफाइनाइट होता था, चूँकि उसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आता ही नहीं था, फ्लावर तो केवल लेटरल पोजीशन पे आता था, इसलिए उसका रेचिस जो होता था वो कंटिन्यूअस ग्रो करता था। बट इस केस में बिल्कुल अपोजिट होने जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो फ्लोरल मेंबर्स जो होगा वो अरेंज होने जा रहा है बेसिपिटल सक्सेशंस में। बेसिपिटल कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेसिपिटल कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्रोपेटल का बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी अपर पोजीशन पे टॉप पोजीशन पे आपको जो होगा ओल्ड फ्लावर दिखेगा, बट लोअर पोजीशंस पे आप देखिएगा तो बिल्कुल और बिल्कुल न्यू फ्लावर आपको दिखने जा रहा है। ये अरेंजमेंट फ्लावर का भी हो सकता है और लीफ का भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। केवल इस अरेंजमेंट को हम लोग बेसिपिटल सक्सेशंस कहते हैं, राइट।
इसमें सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिपेरस्काइम के बारे में। तो यूनिपेरस्काइम्स जो होगा इस केस में आप ये देखिएगा कि जो पेडंकल्स जो होगा वो इंड करेगा, एक फ्लावर के प्रोड्यूस होगा उसके लेटर टॉप पोजीशंस पे। और इस केस में आप ये देखें कि फ्लावर्स जो होगा वो प्रोड्यूस होगा बिल्कुल लेटरल साइड्स में प्रोड्यूस होगा, विच जो कि उसके रैचेज के लेंथ को बिल्कुल फिक्स कर देगा, एंड हो जाएगा फ्लावर के थ्रू। तो और ये जो होगा दो तरह का होता है, पहला जो है इसके में हेलिक्वाइड्स और दूसरा है एस्क्रोपॉइड्स। हेलिक्वाइड्स के केस में आप ये देखिएगा कि जब लेटरल ब्रांचेस जो होगा वो डेवलप्ड करेगा, एक ही साइड में डेवलप्ड करने जा रहा है। लेटरल ब्रांचेस जो है वो डेवलप्ड करेगा, एक ही साइड में डेवलप करेगा, और ये पेडंकल्स जो होगा फॉर्म करेगा शॉर्ट हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को ये फॉर्म कर देगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्वाइड काइम्स कहते हैं। और जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये मेन एक्सिस है, इसके मेन एक्सिस में आप ये देखते हैं कि ये फ्लावर्स हो गया, और इस केस में इधर जो है फिर से ये ब्रांचेज हुआ, और इस ब्रांचेज में फिर इधर से फ्लावर हो गया, और फिर से इधर जो है इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो है आगे की ओर बढ़ता जाएगा और एक हेलिक्स का फॉर्मेशंस कर देगा। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हेलिक्वाइड्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एस्कर्पॉइड्स। एस्कर्पॉइड्स के केस में आप ये देखिएगा कि जो इस इन्फ्लोरेसेंस में आप ये देखिएगा कि जो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वन लेटरल ब्रांचेज इसमें फॉर्म होगा, डेवलप्ड होगा वन साइड, एंड अदर ब्रांचेज जो होगा वो डेवलप्ड हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट साइड से डेवलप्ड होगा। और फर्स्ट वन जो होगा वो बिल्कुल जो होगा अल्टीमेटली ग्रो करेगा, और अदर जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। यानी इस केस में आप ये देखेगा कि ये रैचेज हो गया, इस रैचेज के केस में इसमें आप देखिएगा कि ये जो होगा लेटरली ग्रो कर जाएगा, और लेटरली जो होगा इसके टॉप पोजीशन पर फ्लावर आ जाएगा, बट इस यहाँ से ब्रांचिंग हो जाएगी लोअर पार्ट से, और ये इसमें भी आप देखिएगा कि जो यहाँ पे बिल्कुल फ्लावर आ जाएगा, बट फ्लावर से पहले क्या हो जाएगा, इसमें भी ब्रांचिंग हो जाएगी, इसके ब्रांच में टॉप पोजीशन पे फ्लावर आ जाएगा, और फ्लावर से पहले इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। ये घटना जो होगा बार बार आपको शो करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कर्पॉइड्स कहते हैं, राइट। और ये बैग्नोलिया का इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइपेरस्काइम। बाइपेरस्काइम के केस में आप ये देखिएगा, या इसी को डाइकेडल काइम्स भी कहते हैं। इसके केस में आप ये देखिएगा कि जो मेन एक्सिस एक ही होगा, यानी रैचेज एक ही होने जा रहा है, लेकिन लोअर पोजीशन से टॉप पोजीशन पर इसका फ्लावर होगा, राइट। और फ्लावर के जस्ट लोअर पोजीशन पे आप देखिएगा कि जो दो पेडंकल ग्रो कर जाएगा, दो रैचेज फिर से ग्रो कर जाने रहा है, और ये रैचेज पर टॉप पोजीशन पर फ्लावर होगा, फिर से जो होगा इस तरह के दो रैचेज ग्रो करेगा, और यही घटना जो होगा वो बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकेसल काइम्स के कहते हैं, या बाइपेरस काइम्स भी कहते हैं। और मल्टी ट्रिपस्काइम के केस में आप ये, और नेक्स्ट जो है मल्टी पेरस्काइम के केस में आप ये देखिएगा कि जो इसमें भी जो होगा बाई पेरस जो होगा बार बार रिपीट होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी पेरस्काइम्स कहते हैं, जिसको इस तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि देखिए, एक मेन एक्सिस है, राइट। इस मेन एक्सिस पे टॉप पोजीशन पे फ्लावर हो जाएगा आपको, राइट। और इससे मल्टी कहने का मतलब यही हुआ कि जो
जो बहुत सारे बाई पेरास्काइम्स जो होगा डेवलप कर जाएगा। एक पोजीशन से ये हुआ, इसी पोजीशन से आप देखिएगा कि जो बहुत सारे पेडंकल निकलेगा और ये सारा का सारा जो है आपको बाई पेरास्काइम का फॉर्मेशंस करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी पेरास्काइम्स कहते हैं। और इसमें जो होगा, इसमें जैसे कि दो ही रेचीज एक टाइम पे निकलता था लोअर पोजीशंस पे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा रेचीज इसके लोअर पोजीशन से निकलेगा और ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी पेरास्काइम्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो साइथियम। साइथियम के केस में आप ये देखिएगा कि जो एक फ्लावर होगा और ये फ्लावर इसमें ब्रैक होगा और ये ब्रैक्स जो होगा बिल्कुल फ्यूज करेगा और कप लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में आप ये देखिएगा कि जो इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, राइट। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स में आप ये देखिएगा कि सिंगल जो है आपको फीमेल फ्लावर दिखेगा, बट बहुत सारे उसके आसपास में जो है मेल फ्लावर आपको दिखने जा रहा है। और ये फीमेल फ्लावर जो होगा मेल फ्लावर से बड़ा होगा और फ्लावर कप सेपेट संरचना जो था इन्फ्लोरेसेंस उससे बाहर आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइथियम कहते हैं, राइट। इस केस में आप ये देखिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस जो होगा बिल्कुल इस फैमिली में आपको दिखेगा, राइट। इस और नेक्स्ट जो इसमें देखिएगा कि जो फीमेल और मेल फ्लावर का रेशियो 1:2 नहीं होगा। चूँकि फीमेल तो एक ही थी बट मेल उसके चारों तरफ छोटे छोटे और बहुत सारे थे, इसलिए 1:2 रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्टिसेलर के केस में आप डिस्कस करने वाले हैं। वर्टिसेलर के केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में जो है इन्फ्लोरेसेंस, इसका ये टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको दिखाई पड़ेगा लेविएट या लेविएसी फैमिली में आपको इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ेगा, राइट। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है में आप ये देखिएगा कि लीव्स जो होगा बिल्कुल अरेंज होगा अपोजिट मैनर में, आप स्टेम्स पे अरेंज होंगे और फॉर्म करेंगे एक ईच लीफ इन्फ्लोरेसेंस को फॉर्म करने जा रहे हैं। और ये जो मेन एक्सिस जो होगा इस केस में वो बिल्कुल लेटरल एक्सिस से अराइज होगा और ऑन द फ्लावर पर पाया जाएगा। और डेंस ब्रैक लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रांचेस जो होगा वो फॉर्म करेगा और ये डेवलपमेंट्स ऑफ फ्लावर वियर्स जो होगा बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस टाइप का स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने जा रहा है। और ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, सेल्विया के केस में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़े, ऑप्शनियम के केस में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाला है हाइपोथोडियम। हाइपोथोडियम के केस में आप ये देखिएगा कि जो इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो अपर पार्ट ऑफ पेडंकल्स में ग्रो करेगा और ये मॉडिफाइड करके एक पेयर शेपेड स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करे, जैसे ये स्ट्रक्चर्स दिखाया गया। और ये स्ट्रक्चर्स जो कैविटीज़ जो होगा एक पोर होगा जिसको हम लोग ऑस्टिप्यूल्स कहते हैं और ये इस कैविटी में बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स जो होगा, इस कैविटी में फीमेल फ्लावर्स जो होगा डेवलप करेगा, व्हाइल बट टुवर्ड द पोर के तरफ एक मेल फ्लावर्स जो होगा बिल्कुल लोअर पोजीशंस पे डेवलप करेगा। ऑल 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स इसमें डेवलप करेगा, मेल फीमेल और स्टेराइल, तीनों फ्लावर इसमें डेवलप करने प्रेजेंट होगा एक ही इन्फ्लोरेसेंस में। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा बनियान हो जाएगा, पीपल हो जाएगा और फ्यूकस होने जा रहा है। फ्यूकस के स्पीसीज जो होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट के केस में आप ये देखिएगा कुछ नोट्स पॉइंट में दिया गया कि साइथियम्स और हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो होगा बिल्कुल सिमिलर होने जा रहा है इन हैविंग यूनिसेक्सुअल, इसमें भी फ्लावर का अरेंजमेंट आपको दिखेगा, राइट, जैसे कि इसके एग्जांपल्स में दिखाया गया है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स हैं, इस की पॉइंट्स को देख लेते हैं, राइट। तो इस केस में आप ये देखिएगा
कि जो टैप रूट जो होगा बिल्कुल एराइजेस होगा फ्रॉम रेडिकल से, वेयर एडवेंटेनियस रूट जो होगा एराइज होगा अदर पार्ट ऑफ प्लांट से आती रेडिकल से, तो उसे हम लोग टैप रूट कहते थे, एडवेंटेनियस रूट कहते थे। टैप रूट रेडिकल से निकला तो टैप मेन रूट या टैप रूट, और जो रेडिकल के अलावा जो पार्ट निकल करके रूट का फंक्शन परफॉर्म करते थे, ये हम लोग रूट में देखे थे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एडवेंटेनियस रूट कहते थे, राइट। और ये रूट कैप्स जो होगा जो बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर्स होने जा रहा है, और ये थंबल लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, राइट। जैसे एग्जांपल्स होगा कॉर्न का, राइट, और ऑप्टोनिया और इफोब्रिया के केस में एग्जांपल्स होगा फ्लोरिका, राइट। नेफेंथिस जो होगा इसमें केस में आप लेमिनस जो होगा मॉडिफाइड करके एक पैचर लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा जिसमें फ्लाई का ट्रैप किया जाएगा, राइट। और इस केस में आप ये देखिएगा कि जो प्लेटिकुला के केस में आप ये देखिएगा कि जो फ्लावर्स जो होगा प्लेटिकुला फूड जो है स्टोर करेगा एडवेंटेनियस रूट के में, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लावर, राइट। तो फ्लावर के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये फ्लावर्स जो होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है, और सूट जो होगा एपिकल मेरिस्टेम्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम्स में, और इंटरनोड्स जो होंगे वो बिल्कुल इलोंगेट नहीं कर पाएंगे इस केस में, बट किसी किसी में ये चीज़ें इलोंगेट कर जाता है, और एक्सिस जो होगा गेट कॉन्डेंस्ड हो जाएगा जब सूट जो होगा टिप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू फ्लोरल में, राइट। और ये बिल्कुल सोलेटरी कंडीशंस में होगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले, जनरली फ्लावर्स जो होगा वो लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक पे प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग पेडंकल्स कहते हैं, राइट। और अपर पार्ट पेडंकल्स जो होगा वो बिल्कुल सोलेन होगा जिसको हम लोग थैलमस कहते हैं, यानी बैठने वाला चीज़, जैसे कि पद्मासन वगैरह जो पैर रखने वाला चीज़ पद्मासन, जो उसी तरह फ्लावर्स जिस पर मेंबर्स जिस पर बैठते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं थैलमस या कहते हैं, या पुष्प दल हिंदी में बिल्कुल इसको कहते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करने वाले फ्लावर लीफ जो होगा इस पे थैलमस पे प्रेजेंट होने जा रहा है। ये फ्लोरल लीव्स जो होगा वो चार होगा, राइट। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल होगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे उसमें आप ये देखिएगा कि जो टिपिकल फ्लावर्स में जो होगा चारों लीव्स जो होगा वो एक वोल के फॉर्म में यानी एक चक्र के रूप में अरेंज होंगे और सक्सेसिवली अरेंज होंगे थैलमस पे। तो इस दिस कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये एक चक्र के रूप में होगा, तो इसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है देखने वाले हैं कैलिक्स, कोरोला जो होगा वो इसमें अब ये जो है और ये लीव्स फ्लोरल लीव्स जो है इसे हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होगा एक एसेसरी होता है और दूसरा होता है जो कि रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम लोग एसेंस से कैलिक्स। और कोरोला जो होता है वो बिल्कुल एसेसरी ऑर्गन का काम करता है, यानी फ्लावर का मेन काम क्या है रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करना और उस नए स्पेसीज़ को जनरेट करना वेरिएशंस के साथ। तो इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है केवल कोरोला और एंड्रोसियम, और इस प्रोसेस में जो है हेल्प करता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो है हेल्प करता है वो है कैलिक्स और कोरोला। इसीलिए इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। बट एंड्रोसियम्स और गायनोसियम्स जो होता है डायरेक्ट रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस वॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं इसेंशियल वॉल्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसको फ्लावर को कहते हैं जिसमें चारों होल्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी एक वॉल्स या एक से ज़्यादा वॉल्स जो होगा वो
एब्सेंट हो जाएगा तो ऐसे हम फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल के को हम लोग परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं, राइट। क्योंकि मेल्स होगा तो फीमेल्स नहीं होगा, फीमेल्स होगा तो मेल नहीं होगा, इसीलिए तो यूनिसेक्सुअल बोला गया। बाईसेक्सुअल यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि बाईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये पॉइंट्स कहने का क्या मतलब हुआ, यानी फ्लोरल मेंबर्स जो होगा दो कोरोला, दो कैलिक्स, दो कोरोला और दो एंड्रोसियम, दो गाइनोसियम प्रेजेंट होगा, तो ये दो चक्र के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाईमेरस, और यदि तीन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो ट्राईमेरस, और इसी तरह टेट्रामेरस, इसी तरह पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, राइट। 3, 4, 5 के रिस्पेक्टिवली फॉर्म में होंगे तो इसे हम लोग बाईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहते हैं, राइट। ये फ्लावर्स जो होगा सबसे पेंटामेरस फ्लावर्स जो होगा वो बिल्कुल पेंटामेरस फ्लावर्स जो होगा वाइल मोनोकॉट में फ्लावर्स में जो होगा वो बिल्कुल बाईमेरस फ्लावर्स होगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक कंप्लीट फ्लावर जैसे कि ये हो गया, राइट। अब इस फिगर्स को देख रहे हैं आप, और ये जो है इस केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि जो ये जो है पार्ट एंड्रोसियम कहलाता है, कलेक्टिवली कलेक्शंस ऑफ स्टेमेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, राइट। इस जनरल स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं, राइट। और ये लोअर पार्ट जो हो गया पेडंकल्स हो गया, और ये जो है आउटर मोस्ट और ग्रीन पार्ट रहता है जो कि कैलिक्स हो गया, और इसका इकाई यूनिट जो होगा वो आपको सेपल होगा, और ये सोलेन पार्ट जो रहता है बीच में जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, और ये इसका ओवरी का यूनिट, ओवरी किसका इसका यूनिट होता है क्या, गाइनोसियम इसका सेप कार्पल्स का होता है, राइट। गाइनोसियम बहुत सारे कार्पल्स जो मिलते हैं तो वो गाइनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, और गाइनोसियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट यानी फॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है, और नीचे जो सोलेन पार्ट रहता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं, और स्टिग्मा और ओवरी को जो कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, राइट। उसी तरह एंथर को डिवाइड किया गया है, राइट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जो पार्ट होता है कलरबल पार्ट होता है कोरोला जिसका इकाई यूनिट होता है क्या, पेटल होता है। इकाई यूनिट याद रखा कीजिएगा, और थैलमस जो कि सोलेन पार्ट रहता है, नीचे वाला पार्ट स्टॉक ऑफ फ्लावर जिसको हम लोग पेडंकल उससे अटैच्ड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलामस कहते हैं, राइट। अब हम लोग कुछ आगे इसमें देख लेते हैं, तो इसमें आप ये देखिएगा सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को अलग अलग कैटेगरी पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, या इसी को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें आप ये देखिएगा कि फ्लावर को जो है वो फ्लावर जिसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में यदि किसी भी एक प्लेन से काटा जा सके, वर्टिकल प्लेन से और रेडियल प्लेन से, तो 2 पार्ट में कट जाए तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा धतूरा हो जाएगा, चिली हो जाएगा, और मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल्स याद रखा कीजिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसमें वो है जाइगोमॉर्फिक, या इसी को बाइलेटरल फ्लावर्स भी कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक के केस में आप ये देखिएगा, उस केस में हम लोग देखे थे कि 2 इक्वल्स, इसमें आप ये देखिएगा कि जाइगोमॉर्फिक के केस में आप ये देखिएगा कि वो फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं जिसमें 2 इक्वल
सिमिलर हाउस में बढ़ जाएगा, बट वन एक ही ऐसा प्लेन्स होगा जिसके थ्रू इस फ्लावर को यदि आप काटते हैं तो दो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, राइट। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा पी हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा, गुलमोहर्स हो जाएगा और केसिया इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिमेट्रिकल या इरेगुलर फ्लावर क्या होता है। तो इस केस में आप ये देखिए, देखिएगा कि कोई ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसके थ्रू उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इरेगुलर और एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, कैना इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में आप ये देखिएगा कि द पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाइन्स नियरली टू द मदर एक्सिस पोजिशंस वाइल द अदर विच फार मदर एक्सिस। तो इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पोजीशंस ऑफ मदर एक्सिस रिस्पेक्ट टू द फ्लावर रिप्रेजेंटेड टॉप ऑफ डायग्राम में दिखाया गया है। अब जो है फ्लावर को हम लोग टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ फ्लोरल लीव्स के बेसिस पे जो है, इंटरेक्शंस ऑफ फ्लोरल लीव्स के बेसिस पे जो है फ्लावर को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देख लें तो इसमें आप ये देखिएगा रिस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ गाइनोसियम चेंजेज respect to the floral part, the basal positions of calyx, corolla, endoecium, gynoecium respectively thalamus और चेंज कर जाता है। तो उसी के बेसिस पे जो फ्लावर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हम लोग इसमें देख लें तो इस सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाला है वो है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस के केस में आप ये देखिएगा कि जो हाइपोगाइनस के केस में आप ये देखिएगा कि जो इस केस में आप ये देखिएगा कि जो गाइनोसियम्स जो होगा पाया जाएगा बिल्कुल अपर पोजीशंस पे पाया जाएगा, बट अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स जो होगा पेटल हो जाएगा, सेपल्स हो जाएगा, स्टामेंस हो जाएगा, वो बिल्कुल गाइनोसियम से लोअर पार्ट में दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग हाइपोगाइनस कंडीशंस कहते हैं, राइट। एंड कंडीशंस ऑफ विल सेपरेटली अलग होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स जो होगा वो ब्रिंजल, मैंगो, मस्टर्ड इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो नेक्स्ट है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस के केस में आप ये देखिए कि थालमस जो होगा वो अपर पार्ट में पाया जाएगा और भी पार्ट जो रह गया वो कप शेपेड स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा और मार्जिन पे ऑफ रिंग पे जो है थैलमस बनाएगा और ये फ्लोरल मेंबर्स जो होगा वो अटैच्ड होगा उस पोजीशन से। एक्सेप्ट गाइनोसियम के अलावा जो भी पोजीशंस हो पार्ट होगा वो बेसल पार्ट से अटैच्ड होगा और गाइनोसियम्स जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और ये फ्लोरल मेंबर जैसे कि ये हो गया गाइनोसियम्स, इस बीच में जो होगा यहाँ से हो जाएगा गाइनोसियम हो जाएगा, ये थैलमस हो गया, गाइनोसियम हो गया, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सारा और फ्लोरल पार्ट जो होगा बिल्कुल यहाँ से निकलेगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग लाइक के टर्मिनल पोजीशंस पे निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं या हाफ इंफीरियर फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा रोज हो जाएगा, प्लम हो जाएगा और पैचेस का एग्जांपल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है वो है इपीगाइनस। इपीगाइनस के केस में आप ये देखिएगा कि जो ओवरी जो होगा इसमें वो बिल्कुल थैलमस जो होगा एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा और उसके अंदर ओवरी क्या हुआ दबा हुआ होगा और बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट से जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है ये हो गया। और इस केस में आप ये देखिएगा कि जो ये
चारों साइड से जो घेर लिया थैलेमस और बीच में ओवरी दबाया हुआ है, और इसमें यहाँ पे कैलिक्स हो गया और ये करोला हो गया, अपर पार्ट्स में रहता है, यानी लोअर सबसे लोअर पोजीशंस पे इसमें गाइनोसियम रहता है, और भी फ्लोरल पार्ट्स जो हो गया वो बिल्कुल अपर पोजीशंस पे रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग एपिगाइनस कंडीशंस कहते हैं। और ये जो होगा दिखाई पड़ेगा गुआवा में, दिखाई पड़ेगा एप्पल में, दिखाई पड़ेगा और कुकुम्बर में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, राइट। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ और पॉइंट्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट डे हम लोग आगे जो है फ्लोरल पार्ट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को यदि रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि नेक्स्ट बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी उसका भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।